हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। महेंद्र मोहन आज आपको राज्य के अंदर जो कार्यपालिका होती है उसके अंदर जो 4 पहलू मैंने आपको बताए थे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये 4 ऐसे पहलू हैं जो राज्य के अंदर कामकाज को संभालते हैं और इनकी देखरेख करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको राज्यपाल का जो टॉपिक था वो करवा दिया था और अब मुख्यमंत्री से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए और साथ साथ याद भी करते जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुख्यमंत्री। दोस्तों, ये टॉपिक सभी जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम है उनके लिए, सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका जो होती है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो 4 पहलू होते हैं वो कौन कौन से बताए थे मैंने। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले जो आते हैं वो राज्यपाल होते हैं, जो राज्य के अंदर पूरी देख रेख करते हैं कि मुख्यमंत्री है वो कैसे काम कर रहे हैं और उनकी जो मंत्रिपरिषद है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये कौन देखता है? राज्यपाल देखते हैं कि राज्य की जो कार्यवाही है वो कैसी चल रही है। दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो हैं राज्य के मुख्यमंत्री, जो अलग अलग विभाग होते हैं राज्य के अंदर, तो उनके अंदर मंत्रियों का गठन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। तीसरी जो बात आती है दोस्तों, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में क्या है दोस्तों? मंत्रिपरिषद के अंदर जो भी मंत्री अपना अपना कार्यभार संभालते हैं, अपने पद पर हैं, जैसे शिक्षा मंत्री हो गया, जल मंत्री हो गया, तो वो मंत्री अपना अपना कार्य अपनी विधि के अनुसार करते हैं। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों महाधिवक्ता। इस बात को ध्यान रखना है कि महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्यों के अंदर होते हैं और महान्यायवादी जो होते हैं वो केंद्र के अंदर होते हैं। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। तो कल हमने कर लिया था राज्यपाल, आज करेंगे हम मुख्यमंत्री के बारे में और जानेंगे इनसे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, कौन से अनुच्छेद हैं और क्या है इनके कार्य और क्या है इनकी शक्तियां और किस विधि के द्वारा ये चुने जाते हैं, कितना इनका कार्यकाल होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ दोस्तों इसको नोट भी करते जाइए। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो काफी महत्वपूर्ण है अगर आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के जो अनुच्छेद हैं, सबसे पहले बात आती है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वह राजनीतिक प्रमुख होते हैं। कहाँ पे? राज्य के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है, राज्य में राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? वो होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, राज्य में राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। ये बात लिख लेनी है आपको, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं, किस अनुच्छेद के तहत ये चुने जाते हैं,
किस अनुच्छेद में इनका पद दिया गया है, किस अनुच्छेद में इनके कार्य हैं, किस अनुच्छेद में इनकी शक्तियां हैं। तो उसका हम चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद आता है दोस्तों सबसे पहले अनुच्छेद 163। 163 में क्या दिया गया दोस्तों, इसमें दिया गया है कि राज्य है, राज्य के अंदर क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। इस बात का ध्यान रखना है। राज्य में मंत्री परिषद का गठन। ठीक है दोस्तों, राज्य के अंदर मंत्री परिषद का गठन। एक बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि जो आर्टिकल 74 है उसके अंदर क्या दिया गया है, केंद्र के अंदर मंत्री परिषद का गठन। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि 163 के अंदर क्या आता है, राज्यों के लिए मंत्री परिषद, और 74 के तहत क्या आता है, 74 के तहत आता है केंद्र के अंदर मंत्री परिषद का गठन। तो ये एग्जाम के अंदर पूछ भी सकते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद आता है दोस्तों, अब अनुच्छेद आता है 164। 164 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगर आप किसी स्टेट के अंदर एग्जाम दे रहे हो तो ये पूछ भी सकते हैं दोस्तों, एक दो बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है वो कौन सा है, तो मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना है कि 164 आर्टिकल है, उसके अंदर जो राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं उसका उनके पद का विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 167। 167 जो है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होंगे उनके क्या क्या कार्य हैं, उनके पास कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन सा कार्य कर सकते हैं, उनके बारे में विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे लिखना है कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियां किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 167 जो अनुच्छेद है उसके अंदर दिया गया है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 3 आर्टिकल अब तक हमने पढ़े हैं आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों रिकॉल करते हैं। 163 मंत्री परिषद का गठन राज्य के अंदर, 164 मुख्यमंत्री का पद, 167 के तहत क्या आता है, उनके कार्य एवं उनकी शक्तियां। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, वो राज्य के अंदर कौन सा कार्य कर सकते हैं और कौन सा उनके पास पावर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो उनकी शक्ति है, कार्य हैं, वो क्या है, जो मंत्री परिषद होती है उनका गठन करते हैं। किस किस जो जब भी मंत्री परिषद का गठन होता है तो राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पर, तो वो करते हैं जो उस स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, उनकी सलाह पर। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करने में सलाह देना। सलाह किसको देंगे, जो राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं उनको सलाह देने का कार्य करते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात है जो अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे जल मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इनके विभाग होते हैं। तो इनको कौन देते हैं, अलग अलग मंत्रियों को, तो वो देते हैं मुख्यमंत्री, डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है अलग अलग विभाग बांटना। ठीक है दोस्तों, अलग अलग विभाग जो है राज्य के अंदर उनको बांटने का कार्य कौन करते हैं, वो करते हैं मुख्यमंत्री। तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात जो है
तीसरी बात जो आती है, तो तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के अंदर विधानसभा होती है, उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, वो करते हैं मुख्यमंत्री। और जो मंत्री परिषद होती है उसकी बैठक कौन बुला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो तीसरी बात क्या है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की बैठक बुलाने का कार्य कौन करते हैं, तो वो करते हैं मुख्यमंत्री जी। चौथी बात क्या है दोस्तों, चौथी बात है जो भी राज्य के अंदर बड़े बड़े पद होते हैं, जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति जब राज्यपाल करते हैं तो मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, इनको सलाह देते हैं और उसी के हिसाब से राज्यपाल उन लोगों को चुनते हैं जो बड़े बड़े पद होते हैं। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त करते हैं। तो ये थे जो मुख्यमंत्री हैं उनके पावर एंड उनकी ड्यूटीज। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चार बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं उनके जो नियुक्ति की प्रोसेसिंग है वो कैसे की जाती है, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो उनके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि उनकी जो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होते हैं उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उनके लिए आयु होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो बात आती है वो आती है योग्यता की, कि जो मुख्यमंत्री का फॉर्म नॉमिनेशन होता है तो उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तभी उनका फॉर्म नॉमिनेशन अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले बात आती है योग्यता की, क्या कि उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली जो योग्यता है हमारे पास वो है भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना जरूरी है दोस्तों। अगर वो किसी सीएम या पीएम के पद पर नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई करता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इस बात को आप नोट करना है, क्योंकि ये हर कोई भी जो पोस्ट होती है उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों। दूसरी जो बात है वो क्या है, दूसरी बात है अगर वो विधानसभा से चुनाव लड़ता है तो उसके लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर वो विधान परिषद से, जैसे किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन किया गया है तो उसके अंदर मिनिमम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो विधानसभा से 25 वर्ष और विधान परिषद से कितनी होनी चाहिए, विधान परिषद से होनी चाहिए दोस्तों 30 ईयर। इस बात को आप ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि अगर कोई सीएम बनना चाहता है विधान परिषद के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, अगर वो विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है तो दोस्तों हमारा आंसर क्या रहेगा, 30 ईयर। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि वह किसी भी गवर्नमेंट महकमे के अंदर जॉब ना करता हो या कोई और महकमे के अंदर जॉब ना करता हो। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, वह सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लाभ के पद पर न हो। चौथी बात जो आती है, चौथी क्या है, चौथी के अंदर बताया गया है कि वह माइंड और फिजिकल तौर पर सही फिट होना चाहिए। तो क्या है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया न हो। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। ये चार जो महत्वपूर्ण बातें हैं एक सीएम पद के लिए, उनको याद रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है कि जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं उनके लिए कौन सी योग्यता इनके अंदर फुलफिल नहीं करती है। तो 4 ऑप्शन ये दे दिए जाते हैं और 5वां ऑप्शन कोई और दे दिया जाता है और कहते हैं कि इनके अंदर कौन सा कथन जो है गलत है। तो आपको ये बिल्कुल याद होंगे तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे उस क्वेश्चन को।
तो आगे जो बात आती है दोस्तों वो आती है नियुक्ति की। अब योग्यता उनकी जान ली गई है, नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब क्या आएगी, जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं। अगर वो चुनाव के अंदर जीत जाते हैं, लोग जो विधानसभा होती है उसके अंदर बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, तो नियुक्ति दोस्तों, अगर नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल कब करते हैं, राज्यपाल करते हैं जब विधानसभा के अंदर वो बहुमत दल का नेता होगा, तब राज्यपाल उनकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, नियुक्त करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात जो है हमारे पास वो है शपथ। तो शपथ दिलाने का कार्य कौन करेंगे, तो वो ही राज्यपाल करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है, कौन करेंगे, राज्यपाल। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अब अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है दोस्तों, तो वो है शपथ भी हो गई, नियुक्ति भी होगी, योग्यता भी होगी। अब बात आती है कि उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का हो सकता है। तो कार्यकाल दोस्तों 2 पॉइंट इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर वो राज्य के अंदर अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी नागरिकों के साथ कानून की उल्लंघना नहीं करते हैं और सभी कार्य सही ढंग से करते हैं, तो वो जो उनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रह सकते हैं अपने पद पर। अगर वो कोई कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और कानून की उल्लंघना कर रहे हैं, तो मंत्रिपरिषद क्या करेंगे, इनके विपक्ष में प्रस्ताव लेके आएंगे। और अगर ये अपना पक्ष नहीं रख पाए और ये बहुमत नहीं रख पाए, तो क्या है, वो 5 वर्ष से पहले ही अपने पद से हटा दिए जाएंगे। और कौन हटाएगा, वो हटाएंगे राज्यपाल। तो ये बात याद रखनी है कि एक बात और लिखनी है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है दोस्तों, प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं। अगर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद कह देते हैं कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया। अब क्या है, अब जो वेतन है उनका वो कितना होता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है वह जो राज्य के अंदर विधानसभा होती है, विधानसभा के द्वारा तय किया जाता है। इनका जो वेतन है वो पक्का नहीं होता है कि कितना होगा। इस बात का कोई पक्का क्लियर नहीं होता है कि जो मुख्यमंत्री है उनको इतना वेतन दिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, राज्य की जो संचित निधि होती है उसके द्वारा इनको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, वेतन आ गया, सब कुछ हमने पढ़ लिया, क्या कार्य पढ़ लिया, कार्यकाल पढ़ लिया कितना होता है, योग्यता पढ़ ली, शर्त पढ़ ली। अब क्या है दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री किसी कारणवश से उनको कार्य हो गया, अगर वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है या कोई और उनका जो फिजिकली तौर पर कारण बन गया है, तो वो क्या करेंगे, अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो वो किसको देंगे, वो देंगे राज्यपाल को। ठीक है दोस्तों, तो त्यागपत्र यहाँ पे लिखना है, त्यागपत्र, तो वो भी किसको देंगे, राज्यपाल को। ठीक है दोस्तों, किसको देंगे, राज्यपाल को। एक बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों, जो राज्य होते हैं उसके अंदर क्या होता है, राज्यपाल होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दोस्तों। इस बात का
ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री का जो पद है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी जानकारी है वो अधूरी नहीं रही होगी और आपने अच्छे से इसको याद भी किया होगा। चलिए दोस्तों दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा था वो हमको याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अनुच्छेद पढ़ा था 163 163। उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है मंत्रिपरिषद का गठन राज्यों के अंदर। 164 मुख्यमंत्री का पद। 167 मुख्यमंत्री के कार्य एवं उनकी शक्तियां। अब क्या आती है दोस्तों, उनके कार्य एवं शक्तियां क्या थी? उनके कार्य थे वह मंत्रिपरिषद का गठन करवाते हैं। किसकी सलाह पर? जो राज्यपाल हैं उनको सलाह देते हैं और जो भी बड़े बड़े पद होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। विधानसभा में जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। जो राज्य के अंदर अलग अलग विभाग होते हैं उनका बंटवारा कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता होनी चाहिए, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? पहली बात है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब उम्र कितनी होनी चाहिए? विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों नियुक्ति की। तो नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। विधानसभा में जो भी व्यक्ति बहुमत दल का नेता होता है वो क्या करते हैं? उनको अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अब बात आती है शपथ की। तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। अब क्या है दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। बाद में क्या होता है? राज्यपाल के प्रसाद रह सकते हैं। अब बात आती है वेतन की। वेतन कितना होता है? वेतन इनका राज्य की जो संचित निधि होती है उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है दोस्तों। और त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र देंगे राज्यपाल को। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मुख्यमंत्री का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।